July is not just another month, it's another chance. A chance to reset, refocus, and rise. You are not too late, and you are not too far behind. This month, show yourself what you are truly capable of. Welcome back to my YouTube channel. तो कैसे हैं आप सब? होप सो बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और बैच को भी अच्छे से फॉलो कर ही रहे होंगे. सो ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मेरा जून का मंथ बहुत ज़्यादा मैसी था क्योंकि मैंने प्रॉपर प्लानर नहीं बनाया था. रैंडमली पढ़े जा रही थी, कभी ज़्यादा पढ़ती थी, कभी कम पढ़ती थी और जो मन करता था वही उठा के पढ़ लेती थी. तो जितना प्रोडक्टिव मेरा जून जा सकता था उतना प्रोडक्टिव नहीं गया है. जून ने मुझे एक चीज़ तो सिखाई कि बिना प्लान कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है. और जैसा कि मैंने बताया कि कभी मैं ज़्यादा पढ़ लेती थी, कभी कम पढ़ लेती थी और एंड में क्या होता है कि हमें लगता है कि हमने कुछ प्रॉपरली किया ही नहीं है और फिर इस बात का रिग्रेट होता है कि हम और भी कर सकते थे बट कुछ समझ में ही नहीं आया क्योंकि हमने कोई प्लान नहीं बनाया था. बट जुलाई में मैं ये गलती नहीं करने वाली हूँ. तो जुलाई में मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड रहूँगी विद अ डिटेल प्लान. और मुझे जून के लिए थोड़ा तो रिग्रेट हो रहा है क्योंकि मैंने जून को टच कर सकती थी, नहीं कर पाई और स्कैटर्ड लेके पढ़ाई की है. तो जुलाई में मैं ये गलती नहीं करने वाली. तो अब प्लान बना गाइज, ये रहा मेरा जुलाई का प्लानर. स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मेरा एक टेंटेटिव प्लानर भी बन गया है कि दिसंबर तक मैं अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ. वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. तो वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्लानर बता के मैं कोई ज्ञान देने या फिर कुछ भी करने नहीं आई हूँ. ना मैं आप लोगों से ये बोल रही हूँ कि यही प्लानर फॉलो करो. मैं बस यहाँ पे अपना प्लानर दिखा रही हूँ कि मैं कैसे करने वाली हूँ क्योंकि मैंने ये चैनल बनाया और आप लोग तो सपोर्ट कर रहे हो मुझे. उस सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच. और आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, उसके लिए भी थैंक यू सो मच. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मेरा ये जुलाई का मंथ कैसा जाने वाला है. तो इसमें मैं बायो में सबसे पहले बता देती हूँ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ. बायो में मैं सेल यूनिट करूँगी और लिविंग वर्ल्ड वाली यूनिट, प्लांट डाइवर्सिटी यूनिट भी कंप्लीट करूँगी, एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यू, ब्रीथिंग और बॉडी फ्लूइड्स. तो आप लोगों को लग रहा होगा थोड़े ज़्यादा चैप्टर्स हैं बट एज अ ड्रॉपर मुझे इतना करना ही है क्योंकि थोड़ा जल्दी मैं सिलेबस करना चाहती हूँ. ज़्यादा नहीं भागूंगी क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा है, बहुत सारे नहीं, कुछ को ही देखा है कि वो एकदम ऐसा प्लान बनाते हैं 1 मंथ में इतना करेंगे, 2 मंथ में इतना करेंगे. तो इतना ज़्यादा अनरियलिस्टिक नहीं करना है क्योंकि मैं बस एक प्लानर बनाऊंगी, इसे फॉलो करूंगी. ये नहीं कि अभी एकदम अनरियलिस्टिक प्लानर बना लूं और फिर ये फॉलो ना हो, फिर अगले महीने दूसरा प्लानर बनाओ, फिर उसके अगले महीने फिर एक प्लानर बनाओ. नहीं, मैं एक प्लानर बना ली हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी और आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी अपने ब्लॉग्स के थ्रू कि मैं कितना कैसे कर रही हूँ. और फिज़िक्स में मैं टोटली एमआर सर को फॉलो करने वाली हूँ क्योंकि मुझे फिज़िक्स में नहीं भागना क्योंकि मुझसे फिज़िक्स इतनी आती भी नहीं है. और इस बार तो टीचर्स सारा सिलेबस जल्दी करा भी रहे हैं तो बस सर को फॉलो कर ले. बस ये रहे कि बैकलॉग ना रहे हमारा. और नो बैकलॉग का मतलब ये नहीं कि बस लेक्चर हो गए हैं. नो बैकलॉग का मतलब है कि डीपीपीज में बैकलॉग नहीं होना चाहिए और असाइनमेंट में भी कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए. महामंथन जो सर दे रहे हैं किसी भी चीज़ में कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए. बस सर जितना करा रहे हैं उनको टोटली फॉलो कर लूँगी तो मेरी नैया पार हो जाएगी इस बार. तो फिज़िक्स में मैं बस एमआर सर को फॉलो करूँगी. और केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में मैं तो सर के साथ ही चल रही हूँ. अभी फर्स्ट वीक में थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा और फिर इक्विलिब्रियम में भी 4 लेक्चर होते हैं तो सेकेंड वीक तक ये भी हो जाएगा. और फिर आयनिक इक्विलिब्रियम थर्ड वीक में कर लूँगी और फोर्थ वीक में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगा. मतलब 4 वीक में ये चैप्टर्स हो जाएंगे. और एक्स्ट्रा मैं क्या करने वाली हूँ वो है पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल इस मंथ मैं कंप्लीट कर लूँगी क्योंकि पीरियोडिक टेबल चैप्टर मेरा अच्छा है, मुझसे इनऑर्गेनिक तो आती ही है. बस थोड़ी ब्लॉक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो उसको मैं देखूँगी कैसे करती हूँ. बट अभी अगर मैं पीरियोडिक टेबल वगैरह कर लूँगी ना तो फिर मैं थोड़ा जल्दी सिलेबस कर पाऊँगी. तो इसीलिए इस महीने मैं पीरियोडिक टेबल करूँगी. और इस महीने में मैं क्या रिवीजन करने वाली हूँ वो है मोल फर्स्ट वीक
के संडे मैं रिवाइज़ करूँगी। संडे में मैं मोल रिवाइज़ कर लूँगी और सेकंड संडे में मैं सॉल्यूशन कर लूँगी, थर्ड में रेडॉक्स कर लूँगी और ऐसे ही फिज़िक्स में करूँगी। फिज़िक्स में यूनिट डायमेंशन कर लूँगी, बेसिक मैथ्स कर लूँगी और वेक्टर। ऐसे संडे में इन चैप्टर्स को मैं रिवाइज़ करने वाली हूँ इस महीने, जुलाई के महीने में। और टेस्ट 2 टेस्ट हैं इस महीने में और इस बार तो टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ ये रैंक बूस्टर जो टेस्ट हो रहे हैं, ये बहुत ही सही चीज़ है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग से सारे चैप्टर्स आएंगे जितना भी पढ़ाया गया है। तो ये मुझे बहुत ही सही लग रहा है पीडब्ल्यू का। तो मुझे ये भी लग रहा है कि अभी हमें कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं फॉलो करनी चाहिए, पीडब्ल्यू के ही टेस्ट काफ़ी हैं। फिर आगे जो भी अगर लेनी होगी तो मैं बताऊँगी मैं कौन सी ले रही हूँ। अभी तो मैं कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं फॉलो करने वाली हूँ, पीडब्ल्यू के टेस्ट दूँगी। और फर्स्ट टेस्ट है 13 जुलाई को रैंक बूस्टर टेस्ट और 27 जुलाई को है पार्ट टेस्ट 3। तो जो फर्स्ट टेस्ट है 13 जुलाई को, इसी दिन 13 जुलाई को ही मेरा एम्स पैरामेडिकल का पेपर है। तो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है इस टेस्ट देने में और जब भी दूंगी मैं व्लॉग तो बनाती हूँ टेस्ट का, तो वो देख लेना आप लोग। सो या दैट्स ऑल फॉर माई दिस प्लानर। एक बार और मैं आप लोगों से कह दे रही हूँ कि ये प्लानर मैंने बस अपने लिए बनाया है, मैं किसी को कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ। आप लोगों को फॉलो करना है तो करो, नहीं करना तो स्किप द वीडियो। और मैं बस इतना कहूँगी कि आप लोग खुद का प्लानर बनाओगे तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा वर्थ इट रहेगा। तो बस आप लोग किसी और के प्लानर से थोड़ी हेल्प ले सकते हो। तो मेरा आइडियल डेली प्लानर कुछ ऐसा होगा कि मुझे बैच के लेक्चर्स करने हैं, रिवीजन करना है और डेली NCERT पढ़नी है, बायो की भी, केमिस्ट्री की भी। फिजिक्स की बस वो मैं सर के ऊपर छोड़ रही हूँ क्योंकि वो महामंथन वगैरह करा रहे हैं। और डेली मिनिमम एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो पर डे प्रैक्टिस करने ही हैं मुझे। और हर संडे को मेरा एक रिव्यू सेशन होगा जिसमें मैं बताऊंगी कि मैं अपडेट दूंगी कि मैंने कितना क्या कैसे कंप्लीट कर लिया है इस वीक। साथ में इस मंथ मैं वॉक और थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह भी करने वाली हूँ जिससे हेल्थ अच्छी रहे, जिससे मेंटल क्लैरिटी भी बनी रहे। और मुझे लगता है प्लानिंग करना एक सेल्फ डिसिप्लिन है अपने गोल के लिए। और अगर आपने अभी तक जुलाई का प्लानर नहीं बनाया तो अभी बनाओ क्योंकि कल से जुलाई स्टार्ट होने वाली है, कल फर्स्ट डे है। लेकिन अगर आप कल या परसों भी बनाते हो 1-2 जुलाई को, फिर भी कोई बात नहीं क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं होगा, आप बना सकते हो। बट लिखो ज़रूर क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हमने दिमाग में सोच लिया, मन में सोच लिया कि ये इस मंथ करना है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। लिखना ज़रूर है। सो लेट्स मेक जुलाई इंटेंशनल एंड प्रोडक्टिव। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।